वेल हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग स्पेशल। मेरी खराब तबीयत की वजह से 2 दिन क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। इस सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद में आगे हम क्लास करने वाले हैं। खराब तबीयत की वजह से, तो मैंने कहा था किसी की भी वजह से, तो आप बोलते हैं बिकॉज ऑफ। वो कोई भी चीज या कोई भी इंसान का नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है। मैंने कहा मेरी हेल्थ की वजह से, सो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मैंने कहा कोरोना की वजह से, बिकॉज ऑफ कोरोना। या मैंने कहा जॉब की वजह से, बिकॉज ऑफ जॉब। मैंने कहा मेरे पापा की वजह से, बिकॉज ऑफ माई फादर। आप किसी भी वजह को बताना चाहते हैं कि किसी की भी वजह से, बिकॉज ऑफ उस चीज का नाम यहाँ पे ऐड कीजिएगा। और एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूं, उसको आप यूज कर सकते हैं। आई could not। इसकी क्लास देखिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इस एक सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं इसको एक बार के लिए। आई कुड नॉट और वो एक्शन आपको ऐड करनी है जो काम आप नहीं कर पाए। मैं अपनी बात करता हूं। मैंने कहा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मैंने क्या बोला? बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। सो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई कुड नॉट। और यहां पे अपलोड करने की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्शन की जगह मैं बोल दूंगा अपलोड क्लास। सो अपना सेंटेंस क्या बन गया? बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई कुड नॉट अपलोड क्लास। अब अगर आप ये बोलना चाहेंगे मेरे पापा की वजह से मैं जा नहीं पाया, मैं जा नहीं सका, सो बिकॉज ऑफ माई फादर आई कुड नॉट। एक्शन की जगह आप गो यूज कर लेंगे, आई कुड नॉट गो। आपने कहा बारिश की वजह से मैं आ नहीं सका, बिकॉज ऑफ रेन। बिकॉज ऑफ रेन आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। या किसी भी चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ उस चीज का नाम ऐड कीजिएगा। मैं कोई काम नहीं कर पाया तो आई कुड नॉट एक्शन यूज कीजिएगा। अगर मेरे पापा किसी काम को नहीं कर पाए तो माय फादर कुड नॉट एक्शन यूज कीजिएगा। मेरा भाई किसी काम को नहीं कर पाया तो माय ब्रदर कुड नॉट उस एक्शन को यूज कीजिएगा। ये चलते चलते हमने एक सेंटेंस को देखा। आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका इस कोर्स के अंदर हमने ये सिस्टम बना दिया है कि आपको फर्स्ट क्लास टू अब तक की जो क्लासेस है उनको कंटिन्यूअसली देखने से इंग्लिश का जो ये कोर्स है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के साथ। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्लास 14 जो अपनी थी उसमें मैंने बताया था कंडीशंस के बारे में। मैंने कहा था किसी भी चीज की अगर आपको कंडीशन बतानी है तो आपको बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना था उस क्लास के अंदर, उस चीज के लिए आपको बोलना था इट इज, और वो कंडीशन उसकी जो भी थी आपको बतानी थी। उससे पहले अगर आप उसके लिए कहें कि ये कार है तो आप बोलेंगे दिस इज अ कार। आपने अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप 14 नंबर जो क्लास है उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो दिस इज अ कार, इट इज। अब अगर उसके बारे में जो भी कंडीशन आप बता दीजिए, इट इज ब्लैक। आपने कहा ये नहीं है तो आप बोलेंगे इट इज न्यू। अगर आप ये कहेंगे कि ये पुरानी है तो आप बोलेंगे इट इज ऑल्ड। आपने कहा जो भी इसके बारे में कंडीशन बतानी है आप बता सकते हैं। क्लास 14 को हमने देख के इस चीज को सीखा था। चलिए आज एक नई क्लास को लेते हैं। आज हम कंडीशन के साथ ही बात करेंगे, लेकिन आज हम इंसानों की कंडीशन पे बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इंसानों की कंडीशन में और किसी भी चीज की कंडीशन में बहुत फर्क होता है। क्योंकि चीजें नई पुरानी महंगी सस्ती हो सकती है, लेकिन कोई इंसान नया पुराना या महंगा सस्ता नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही कोई इंसान है वो नाराज हो सकता है, खुश हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, लेकिन चीजें थकी हुई या नाराज नहीं हो सकती। चलिए बात करते हैं आज की क्लास को। फिर से मैं यहाँ पे टॉपिक आपका लिख दूं। अपना टॉपिक रहेगा कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। कंडीशन के साथ हम बात करने वाले हैं, इंसानों की कंडीशन पे बात करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले उस इंसान का नाम बताइए, उसको इंडिकेट कीजिए जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जिसकी कंडीशन आप बता रहे हैं। उसके ठीक बाद में आपको यूज करना है या तो इज, या तो आर, और या फिर एम यूज करना है, या फिर आपको वॉज और वर यूज करना हो सकता है अगर आप पीछे की कंडीशन बता रहे हैं तो। मतलब आपको इन 5 में से कोई एक यूज करना है। अब कब यूज करना है उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आगे का थोड़ा सा कंप्लीट कर ले फॉर्मूला को। कंडीशन, यहां पे जो भी कंडीशन है वो आपको बतानी है। सिंपल, इतनी बात को आप समझ गए। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू इन डिटेल मैनी ऑफ एग्जांपल्स। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं इसके साथ।
मैं अपनी कंडीशन बताता हूं और आप भी बता दो। जब कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपकी कंडीशन जब पूछी जाती है तो आप इसी को यूज करते हुए अपनी कंडीशन बताते हो। आप किसकी कंडीशन बता रहे हो? आप कहते हो कि मैं ठीक हूं, सबसे पहले बोलेंगे आप आई, क्योंकि खुद की कंडीशन बता रहे हो। जिसकी कंडीशन बता रहे हो उसका नाम, उसको सबसे पहले इंडिकेट करना। यहाँ पे उसका नाम आपने कहा कि मैं ठीक हूं तो आपने बोला आई। आई के साथ आपको पता है एम यूज करना होता है। पीछे की क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को सीखा है। आई एम, और यहां पे आपकी कंडीशन क्या है? आप ठीक है तो आप बोल देंगे आई एम फाइन, राइट। आपने कहा कि मैं खुश हूं। अब देखिए तरीका वही रहना है, आपको सिर्फ फाइन की जगह आपको क्या यूज कर लेना है? हैप्पी, क्योंकि खुश के लिए वर्ड आता है हैप्पी। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अगर इसकी जगह आप कोई और कंडीशन बताना चाहें तो बता सकते हैं। आपने कहा मैं बिजी हूं, आप एक कॉल को अटेंड करते हैं, आपने कहा मैं बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूं। मैं बिजी हूं इसको पहले समझते हैं, मैं बात नहीं कर सकता उसको भी बताऊंगा। आई एम बिजी, आपकी कंडीशन क्या है? आप बिजी हो, आई एम बिजी। यही बात मैं ये बोलूं कि आप बिजी हो तो सिंपल यहां पे सेंटेंस बन जाएगा यू आर बिजी। यू के साथ हम आर यूज करते हैं, यू आर बिजी। मैंने कहा तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम ठीक हो, यू आर फाइन। मैंने कहा मेरे पापा ठीक है, सिंपल यहां पे सबसे पहले मैं बोलूंगा माई फादर, क्योंकि मैं अपने पापा के बारे में बात कर रहा हूं और माई फादर के साथ मुझे इज यूज करना है। एक बात मैं फिर से आपको बता दूं, इज आपको हमेशा सिंगल के साथ यूज करना है, आर एक से ज्यादा के साथ, और एम हमेशा और हमेशा आई के साथ। सिंपल इतनी बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत सारी बातों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे आपने बोला माय फादर इज फाइन, आपने कहा मेरे पापा बिजी हैं, माय फादर इज बिजी। आपने कहा मेरे पापा नाराज है, क्या बताया मैंने? मेरे पापा नाराज हैं, और नाराज के लिए वर्ड आता है अपना एनॉयड। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं। जितना बोलोगे उतना सीखोगे, ज्यादा बोलोगे ज्यादा सीखोगे, कम बोलोगे कम सीखोगे, बोलोगे नहीं तो नहीं सीखोगे, क्योंकि स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, राइटिंग कम्स राइटिंग, लिखने से लिखना आता है, कोई भी काम करने से कोई काम करना आता है। सिंपल इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, इंसानों की कंडीशन। मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड, आई एम एनॉयड। तुम नाराज हो तो सिंपल यहां पे सबसे पहले यू आर एनॉयड। मैंने कहा मेरा भाई नाराज है, माय ब्रदर इज एनॉयड। सिंपल नाराज होने के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं एनॉयड। इसके अलावा आप चीजों की कंडीशन या इंसानों की कंडीशन को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो कंप्लीटली हम इसको हेल्पफुल तरीके से अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी डाल रहे हैं। इसका जो लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, चैनल का नाम जो आपका है इंग्लिश बोलो विद राज सर, वही नाम हमारे फेसबुक पे पेज का भी नाम है, और इंस्टाग्राम पे भी हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट डाल रखे हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के इन चीजों की डिटेल्ड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन के साथ मैं बात कर रहा हूं, कंडीशन मैं बता रहा हूं इंसानों की। मैंने कहा मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। आपने कहा मैं एक टीचर हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आप बोलेंगे सर मैं एक स्टूडेंट हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। आपने कहा मैं एक बिजनेसमैन हूं, आई एम अ बिजनेसमैन। सिंपल अपनी कंडीशन बताओ या दुनिया में किसी भी इंसान की कंडीशन बता दो। मैंने कहा आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो, यू आर a good person, you are a good person, you are a good person। मैंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री है, वो उनकी कंडीशन है, वो उनका पोस्ट है, तो आप सिंपल क्या बताएंगे? मोदी, या मैं बोलूं नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। मैं कहूं अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है तो सिंपल मैं क्या बोलूंगा? अशोक गहलोत इज चीफ मिनिस्टर। तो ये हम आज कंडीशन के साथ बात करें। सिंपल, बहुत आसान है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा। और बहुत सारी कंडीशन है जिनमें हम चलते चलते बात कर लेंगे, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंडीशंस को देखेंगे उतना ज्यादा ही समझ पाएंगे। मैंने कहा बहुत एक्साइटेड हूं। एक्साइटेड समझते हो क्या? किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा वेट करते हो, आपके मन में चल रहा होता
होता है पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वेट करते हो, आप एक्साइटेड हो। टीवी सीरियल्स को जब भी आप देखते हो, उनका जो लास्ट पार्ट आता है, कभी भी आप किसी भी टीवी सीरियल को देखिएगा, उसके जो लास्ट के 5 मिनट होते हैं किसी भी एपिसोड के, बड़े ही एक्साइटेड करने वाले होते हैं। ऐसे टाइम पे वो छोड़ते हैं, ऐसे सीन पे छोड़ते हैं कि अगले दिन आप देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होने वाला है। एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड, आप एक्साइटेड हो, यू आर एक्साइटेड। कोई और इंसान अगर एक्साइटेड है, उस इंसान का नाम सबसे पहले बोलेंगे कि अकॉर्डिंग इजारम आप यूज कर सकते हैं, वॉज वर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पास्ट में कंडीशन बताएं तो आपने कहा मैं बिजी था, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज बिजी। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। सिंपल आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस आपके पास है, जितनी ज्यादा कंडीशन को आप बताना चाहें उतने ज्यादा कंडीशंस को आप बता सकते हैं। आप खुश हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप बूढ़े हैं, जवान हैं। आप अगर जवान है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम यंग, YOUNG। यंग का मतलब जवान। आपने कहा मैं बूढ़ा हूं, आई एम ओल्ड। ओल्ड का मतलब यहाँ पे बूढ़े से है, पुराने से नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आप बताएं कि मैं एक बच्चा हूं तो आप बोलेंगे चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब होता है उसका प्लूरल बहुत सारे बच्चे। तो आपने कहा आई एम अ चाइल्ड, तुम एक बच्चे हो, यू आर अ चाइल्ड। मैंने कहा ये एक बच्चा है, या किसी भी बच्चे की तरफ मैंने इशारा किया, तो मैं या तो बोलूंगा ही इज अ चाइल्ड या फिर शी इज अ चाइल्ड। और अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स को भी ले सकते हैं कि he is a boy, she is a girl, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप इस क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये हमारी क्लास चल रही है कंडीशन के साथ। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करने के लिए आपको क्या होता है कि नॉट आप थर्ड नंबर पे काम में लेते हैं। नोट को आप थर्ड नंबर पे काम में लेते हैं, बाकी सिचुएशन आपको वही रखनी है। वर्कर, इजारम, वॉज वर में से आपको एक यूज करना है, नोट यूज करना, और वो कंडीशन आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं। आपने बोला मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, तो आई, क्योंकि आप खुद की बात कर रहे हो तो आई के साथ एम, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आपने कहा मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। अगर आप ये कहें कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। आपने कहा मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। टायर्ड का मतलब है थका हुआ, एकदम से हारा हुआ। आप बोलेंगे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। आपने कहा मैं जीत चुका हूं, या मैं विजेता हूं, या मैंने जीता है, या मैं जीतने वाला हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम विनर, आई एम अ विनर। सिंपल आप यूज कर सकते हैं कंडीशन की क्लॉज को। आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे बस नोट यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पूछने की बातें करते हैं। मैंने आपको हमेशा क्या कहा, हमारी क्लासेस के बेसिक पार्ट में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जब कभी आप सवाल पूछना चाहते हैं आपको करना क्या है। आपको जितने भी अपने टाइम वर्ड है उनको सबसे पहले यूज करना है, कि बाद में आपको वर्कर को यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी क्लास की बात करें तो आप क्या करेंगे? इज, आर, एम और वॉज, वर में से आपको किसी एक को, किसके अकॉर्डिंग? वर्कर के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है सबसे पहले। उसके बाद में उस वर्कर का नाम एंड करना है, बोलना है जिसकी आप बात कर रहे हो, और ठीक बाद में आपको उस कंडीशन के बारे में पूछ लेना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आपने पूछा कि आप तैयार हो क्या, ये पूछना है कि आप तैयार हो क्या, पूछ रहे हो आप तैयार हो क्या। तो यहां में मुझे यू यूज करना, और यू के साथ आर। तो आर यू और रेडी। रेडी का मतलब तैयार। आर यू रेडी? मैंने इस क्वेश्चन पूछा आर यू रेडी, आपने जवाब दिया सर मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। और अगर आप तैयार नहीं है तो आई एम नॉट रेडी। एक बात मैं अगर आपके पापा के लिए पूछूं आपके पापा तैयार है क्या, इज योर फादर, क्योंकि योर फादर के साथ में इज यूज करना होता है। इज को सबसे पहले बोलिए अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो, इज योर फादर रेडी। आपने कहा हाँ मेरे पापा तैयार हैं, माई फादर इज रेडी। मेरे पापा तैयार नहीं है, माई फादर इज नॉट रेडी। सो स्टूडेंट्स, इट इज
वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैंने क्लास की कंडीशन बताई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैंने कहा ये बहुत काम किया, इट इज यूजफुल क्लास। मैंने कहा ये बहुत इजी है, इट इज इजी। मैंने कहा ये डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। मैंने कहा मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूं क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें मिल रहा है। लगातार हम उन ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं जिनके लिए हमने इस YouTube चैनल को शुरू करा है। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको अंग्रेजी बोलना सिखा सके। राइट गाइस, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्दी हम ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके आने वाले हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा स्टेप कोड देखते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया है कंडीशन के बारे में। जितनी भी कंडीशन आप चाहें यूज कर सकते हैं। किसी कंडीशन को अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर इस कंडीशन को मुझे पता नहीं है कैसे यूज करना है, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का हमने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाके आप विजिट कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड आपको वहां पे मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में से कोई प्रॉब्लम है या पीछे की किसी भी क्लास में से कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछिएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, स्पीकिंग कम्स स्पीकिंग, बिना बोले बोलना नहीं आएगा। क्लासेज आपको सिर्फ तरीका बता रही है किस बात को कैसे बोलना है। आज की क्लास में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू, टाटा, बाय बाय।